हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेक्टर। तो वेक्टर के बारे में हम लोग देखेंगे कि वेक्टर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसको हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे डेवलप करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट जो है, हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट सीधे डायरेक्टली नहीं लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी और वेक्टर है क्या। तो हम लोग देखते हैं, जैसे सबसे पहले क्या हुआ कि नंबर सिस्टम आपका बना कि नंबर 1 2 3 4 5, यानी कहीं पे कितने आदमी हैं या कोई भी वस्तु जो है उस नंबर से हमने एसोसिएट कर दिया कि ये चलो 10 आदमी हैं, तो उतनी संख्या को हमने क्या कह दिया कि ये 10 है। कहीं पे 9 आदमी हैं तो हमको किस नंबर से एसोसिएट कर दिया कि ये 9। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे कुछ और चीज़ें, कोई भी अमाउंट हुआ हम लोगों का, जैसे अमाउंट ऑफ राइस या कोई भी ढेर है, तो उसको भी एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ी। तो इसको तो आप यहाँ पे राइस रखा है तो आप इसको तो कह नहीं कि 1000 राइस या एक एक गिन के। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या टेक्निक निकाला गया, कुछ फिक्स अमाउंट को क्या कर लिया गया, यूनिट मान लिया गया कि अगर इतना रहेगा तो ये 1 किलोग्राम होगा या इतना रहेगा 1 ग्राम होगा। फिर क्या किया गया, 1 किलोग्राम इतना अमाउंट हो गया आपका, इतने अमाउंट कितने टाइम्स इसमें हैं, ये आपका अमाउंट ऑफ राइस हो गया। मान लेते हैं कि ये 15 टाइम्स यहाँ पे है, तो ये इसको क्या कहेंगे हम लोग, 15 kg या 15.3 kg, या ऐसे एक्सप्रेस करना लोगों ने सीख लिया अमाउंट को भी। यानी अमाउंट को हम लोगों ने किससे एसोसिएट कर दिया, एक तो ये क्या बताता है, ये आपका यूनिट है, और ये कि क्या है आपका, ये नंबर है। नंबर और यूनिट से एसोसिएट करके चीज़ों को बताना शुरू कर दिया हम लोगों ने। जैसे टाइम है आपका, टाइम जब आप कहते हैं कि 2 आवर, तो एक फिक्स इंटरवल आप टाइम को क्या मान लिएगा, 1 आवर। एक फिक्स टाइम की कोई फिक्स टाइम, उसको 1 आवर के इक्विवेलेंट कर दिया गया, या 1 मिनट या 1 सेकंड के इक्विवेलेंट कर दिया। उसका 60 टाइम्स होगा तो 60 मिनट, 10 टाइम्स होगा तो 10 मिनट, 15 टाइम्स होगा तो 15 आवर्स। तो टाइम एक क्वांटिटी है, मास एक क्वांटिटी है। इसको हम लोगों ने कैसे एसोसिएट कर दिया, एक यूनिट की हेल्प से और एक नंबर की हेल्प से, यूनिट और नंबर। तो अपना क्या है, काम चलता गया। बहुत सारी चीज़ें जो है, सारी चीज़ें एक्सप्रेस करने लगे हम लोग। एक यूनिट मान लेते हैं, जैसे लेंथ का यूनिट हम लोगों ने क्या मान लिया कि इतना लेंथ रहेगा तो इसको 1 सेंटीमीटर बोला जाएगा। तो कहीं पे कोई भी लेंथ है तो हम लोग देखते हैं 1 सेंटीमीटर कितने हैं, तो मान लो यहाँ 25 है तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया। यानी इसको नंबर और यूनिट, तो नंबर और यूनिट से एसोसिएट करके हम लोगों ने चीज़ों को बताना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि इन चीज़ों को कहीं जोड़ने की ज़रूरत पड़ी। मान लीजिए 15 kg राइस कहीं पे था, उसमें 10 kg और राइस ऐड कर दिया गया। तो सीधा सीधा हम लोगों को क्या पता कि ये नंबर ऐड कर देते हैं और यूनिट ऐसे ही बस ये अपना आ जाता है। तो ये क्या हो गया, 25 kg राइस। सब्सट्रैक्शन करना हो वो भी सिंपल, क्या करेंगे, नंबर्स को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपना काम चलने लगा। जैसे लेंथ है कहीं पे 100 सेंटीमीटर है, इससे 50 सेंटीमीटर लेंथ क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। तो सीधा आप नंबर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और यूनिट सेम यूनिट रख के, तो ये आपका चीज़ें जुड़ भी जा रही हैं और घट भी जा रही हैं। अब देखिए इसके आगे क्या होता है।
तो जितनी क्वांटिटी हम लोगों के पास आती गई उसको हम लोगों ने क्या किया, उसका एक यूनिट बनाया। एक से ज़्यादा भी यूनिट बने हैं, जैसे लेंथ का जो यूनिट है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, जहाँ पे जैसी ज़रूरत होती है वैसे यूज करते हैं हम लोग। तो जैसी क्वांटिटी आती गई हम लोगों ने उसको यूनिट और नंबर से एसोसिएट करना शुरू कर दिया, और कहीं पे जोड़ने, घटाने, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ी वो भी हम लोगों कर देते थे। अब देखिए कुछ ऐसी क्वांटिटी हम लोगों के सामने आई, जैसे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी, ये कहते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड क्या है, ये आपका यूनिट है कि 1 सेकंड में 1 मीटर। तो 20 मीटर पर सेकेंड है तो वो कितना जाएगा 1 सेकंड में, 20 मीटर। ये यूनिट हो गया और ये आपका नंबर हो गया। यूनिट और नंबर से हम लोगों ने एसोसिएट किया वेलोसिटी। आप जैसे बोले कि वो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, लेकिन इससे ये आइडिया नहीं लग पा रहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है तो वो किधर को जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, बिना डायरेक्शन के आप कुछ गेस नहीं कर पाएंगे कि आपका एक मिसाइल है, ये 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, लेकिन किधर जा रहा है, अपने देश पे आ रहा है कि दूसरे देश पे जा रहा है या कहाँ जा रहा है। अगर डायरेक्शन नहीं पता है तो वेलोसिटी का कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। ऐसे क्वांटिटी फोर्स, एक फिक्स अमाउंट ऑफ फोर्स को हमने 1 न्यूटन मान लिया और उसी के मल्टीप्लिकेशन को हम लोगों ने जैसे मान लेते हैं ये फोर्स है 15 न्यूटन। तो न्यूटन क्या है, उसका यूनिट है, और 15 क्या है, नंबर। लेकिन 15 न्यूटन फोर्स आप किस पे लगाए हैं, ये कौन से डायरेक्शन में लगा है, बिना इसके बताए कोई मायने नहीं रखता कि 15 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में। क्योंकि डायरेक्शन से हम लोगों को पता चलेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में आपका क्या बॉडी मूव करेगी, एक्सेलरेशन होगा, जो भी होगा। तो इसके लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की। ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान लें आप ए पॉइंट पे हैं और बी पॉइंट तक आप गए, इस रास्ते से गए, तो ये तो क्या होगा, ये पूरे रास्ते की लेंथ क्या होगी, ये इसको बोला जाएगा डिस्टेंस यानी दूरी। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है, इसकी लेंथ क्या ये बताएगा डिस्प्लेसमेंट। ए इनिशियल और बी फाइनल। तो डिस्टेंस आप तो बता देंगे कि चलो 20 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, लेकिन अगर ये आएगा कि किस डायरेक्शन में, यानी उस डायरेक्शन को ऐड करके देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी डिफाइन किया कि डिस्प्लेसमेंट में क्या रहेगा, अमाउंट भी रहेगा, यूनिट भी रहेगा और उसका डायरेक्शन भी रहेगा। तो उसके लिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आप कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट ये 10 किलोमीटर ए टू बी, डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तब बात पूरी हो जाएगी कि आप डिस्प्लेसमेंट हुए कहाँ, 10 किलोमीटर, जहाँ पे आप इनिशियल थे उससे कितनी दूरी पे गए आप, 10 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन के साथ इतना एंगल बनाते हुए। तो आपका एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आप इनिशियल पॉइंट कहाँ पे थे और अभी जहाँ पे हैं वो पॉइंट कहाँ पे होगा। तो आप ये देखिए ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी आनी शुरू हो गई कि जिसको केवल यूनिट और नंबर से अगर हम लोग एसोसिएट करके देखें तो काम नहीं चल पाता, बिना डायरेक्शन बताए। उसको क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तभी वो क्वांटिटी कंप्लीट होगी। तो ये क्वांटिटी पहले वाले क्वांटिटी से क्या डिफ़र कर रही है, हम लोग देखेंगे। ऐसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं कि 10 मीटर
डिस्प्लेसमेंट हुआ टूवर्ड्स नॉर्थ, और 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। कि कोई पर्सन या कोई भी बॉडी था आपका 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, जहाँ पे था इनिशियल पॉइंट वहाँ से कितना डिस्प्लेस हुआ? 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर उसके बाद क्या हुआ? 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में। तो जैसे हम लोग बोलते थे कि 10 केजी राइस पहले था, उसमें 5 केजी राइस और आ गया, तो सिंपली उनको ऐड करना था, फाइनल बोलना था कि कितना राइस हो गया, तो आपको 10 और 5 को ऐड कर देते थे, 15 केजी हो जाता था। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ गया और 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, और बोला जाए कि आप फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी इन दोनों को ऐड करो, यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग क्या करें, जैसे पहले करते थे 10 मीटर 5 मीटर को जोड़ दें 15 मीटर, और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? डायरेक्शन भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और एक्चुअली वो 10 मीटर और 5 मीटर ऐड भी नहीं होगा सीधा सीधा। इसको हम लोग देखते हैं। इसको समझने के लिए देखते हैं हम लोग, पहले डायरेक्शन चूज कर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इसको देखते हैं कि 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी अगर ये पॉइंट ये यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे था, तो नॉर्थ डायरेक्शन में कितना गया? ये 10 मीटर। फिर 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, फिर इसके बाद यहाँ से क्या गया? 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। यहाँ पे था इनिशियली वो पॉइंट पे 10 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में। अब इसका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये लेंथ होगा, ओ ए लेंथ। ये क्या होगा? फाइनल डिस्प्लेसमेंट। और ये लेंथ 10 मीटर है, ये 5 मीटर है। 10 मीटर ये 5 मीटर, और ये 90 डिग्री है, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन क्या हो गए? एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपको पता है ट्रायंगल की एक साइड 10 मीटर है और एक 5 मीटर है, और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये साइड हम लोग निकाल सकते हैं। ये साइड पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? 10 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग का अंडर रूट, यानी ये 125 और ये अंडर रूट 125। तो आप ये देखिए 15 के ये इक्वल नहीं है 15 के इक्वल। 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है? 275। तो ये 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट था हम लोगों ने देखा कि ये क्या हुआ। एक्चुअली अगर प्लाट करके देखें, हम लोग रियल में चेक करें, तो ये 15 के इक्वल नहीं आता। यानी सीधा सीधा बात है, हम लोग जो पहले करते थे कि चीज़ों को नंबर से और यूनिट से एसोसिएट करके जोड़ देते थे, घटा देते थे, वो काम इन चीज़ों में नहीं चलने वाला है। जिन चीज़ों के पास डायरेक्शन भी होगा उनमें ये काम सीधा सीधा आप नहीं कर पाएंगे। उनको जोड़ना हो तो आप सीधा जोड़ नहीं पाएंगे। अगर ये नंबर जुड़ भी जाते तो भी डायरेक्शन हमको नहीं पता चल पाता। और डायरेक्शन यहाँ पे क्या है? डायरेक्शन निकालने के लिए आप इस ट्रायंगल में ये एंगल निकाल सकते हैं, ये एंगल थीटा। तो फिर आप बता सकते हैं कि ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है। तो इसमें क्या होगा, ज्योमेट्री का यूज करके हम लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकते हैं, जैसा कि इसमें दिख रहा है। तो इस नई टाइप की क्वांटिटी को क्या कहा गया? वेक्टर क्वांटिटी। इनको क्या बोला गया? वेक्टर। वेक्टर जिनके पास क्या होगा? नंबर होगा, यूनिट होगा और डायरेक्शन भी होगा।
इनको बोला गया वेक्टर क्वांटिटी। और इनको आप सिंपली जो है ऐसा ऐड नहीं कर पाएंगे। तो यानी जिन क्वांटिटीज़ को बताने के लिए डायरेक्शन भी आपको बताना पड़े कि किस डायरेक्शन में है, उनको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। अब आप देखें कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को सीधे सीधे जोड़ा नहीं जा सकता। इसके पहले वाली जो क्वांटिटीज़ थी, जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, इन सबको स्केलर क्वांटिटी बोला जाता था। तो स्केलर का मतलब सीधा सीधा जिनको नंबर से एसोसिएट कर दिया जाता था और यूनिट से, वो स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उनको वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ा नहीं जा सकता सिंपली। अब इनको जोड़ने के लिए या डायरेक्शन निकालने के लिए फाइनल हम लोग क्या करें, तो हम लोग यही पुराना वाला स्टार्ट करते हैं कि 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ है, 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। डायरेक्शन देख लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट एकदम विजुलाइज होने वाली चीज़ है कि इतना इस डायरेक्शन में गए, उतना उस डायरेक्शन में, तो फाइनल हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो हम लोग मानते हैं कि इनिशियल में ये पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था इनिशियल में। अब वो क्या गया 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, इसको मान लीजिए हम लोग क्या है, ये किलोमीटर होता। 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो यहाँ से हम लोग क्या करते, एक लंबी लाइन ड्रा करते 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो हम लोग 10 किलोमीटर लंबी लाइन तो ड्रा कर नहीं पाएंगे। अब बोर्ड या कॉपी पे आप 10 किलोमीटर लंबी लाइन ड्रा नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक स्केल मान लेंगे कि हम 1 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे, वो हमारा 1 किलोमीटर के बराबर होगा। यानी हमारी कॉपी पे या बोर्ड पे जो प्लॉट है डिस्टेंस, वो 1 सेंटीमीटर को आप कितना मानिए, 1 किलोमीटर। क्योंकि 10 किलोमीटर आपको प्लॉट करना हो तो 10 किलोमीटर लंबा बोर्ड होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, तो हमको 10 किलोमीटर जो करना था, तो इसके लिए क्या करें, 10 सेंटीमीटर। तो एक 10 सेंटीमीटर लाइन प्लॉट कर दिया हमने नॉर्थ डायरेक्शन में। ये 10 सेंटीमीटर लेंथ है और ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 किलोमीटर। फिर 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो 5 किलोमीटर के लिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये कितना बताएगा, 5 किलोमीटर। इसको ए पॉइंट बोल दें, इसको बी पॉइंट। तो जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा आपका ये, इसको ओ ओरिजिन मान लें, तो ओ भी क्या होगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ये एंगल 90 है। अगर 90 पे गया है तो 90 पे ना भी गया होता तो एंगल पता होगा तो तब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल थीटा भी हम लोग निकाल सकते हैं और ये लेंथ भी निकाल सकते हैं। वो 10 का वर्ग प्लस √125 किलोमीटर। तो जो आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट ओ बी होगा, ओ बी वो कितना होगा, √125 किलोमीटर। और डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, ज्योमेट्री का यूज करके और ट्रायंगल का यूज करके, जो हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, उससे थीटा निकाला जा सकता है। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें साइन कास टाइन कुछ भी लगा के आप तीनों साइड पता है तो आराम से थीटा निकाल सकते हैं। तो ये बता सकते हैं कि जो थीटा एंगल है, ये जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो किसके साथ कितना एंगल बना रहा है। तो आपको डायरेक्शन भी पता चल जाएगा और मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या देखना क्या चाहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को सीधा सीधा तो नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन कुछ इस तरीके का प्लॉट कर लिया जाए तो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ा जा सकता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया, तो क्या किया गया कि वेक्टर क्वांटिटी को इस तरीके से प्लॉट करने के लिए वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन कैसे किया गया, लाइन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। कि वेक्टर को हम कहीं पे मान लेते हैं ये फोर्स होता तो हम लोग क्या करते, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन या कुछ भी यूनिट मान लेते, उसको उसी डायरेक्शन में प्लॉट करते और फिर ज्योमेट्री के यूज करके हम लोग क्या करते, जोड़ लेते। और हमको समझ में आ रहा है कि ये जो जोड़ने वाला ज्योमेट्री से ही ये रियल है।
तो यहाँ से हम लोगों को थोड़ा समझ में आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का फ़ायदा क्या है और रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जब वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लाइन के रूप में, तभी हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसे किया है ऐसे ऐड कर सकते हैं और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। उसके पहले की क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, जैसे 10 किलोग्राम, 2 आवर टाइम, 10 मीटर लेंथ। इसको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत क्या है, आप जब जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, घटाना चाहें तो घटा सकते हैं। तो आप रिप्रेजेंट क्या करेंगे, वो जैसे है, जैसे लिखते हैं वैसे ही काम चल गया। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हम लोग ऐसे सिंपली अगर वेक्टर क्वांटिटी लिखी हो कि 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप ऐड नहीं कर सकते। लेकिन जब रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग तो उसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आपका है, जैसे मान लेते हैं कि ये 100 न्यूटन ये फोर्स है, टूवर्ड्स ईस्ट, ये आपका ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे आप कहेंगे कि 10 न्यूटन जो है हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट। हम 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करेंगे, वो हमारा कितना फोर्स बताएगा, 10 न्यूटन। तो 100 न्यूटन के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा कर देंगे और ईस्ट डायरेक्शन में, डायरेक्शन वही रखेंगे जो बोला रहेगा। तो हम लोग एक लाइन ड्रा करेंगे, ये 10 सेंटीमीटर और ये कितना बताएगा 100 न्यूटन फोर्स बताएगा। और डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ से ये एरो लगा दिए और इसको इनिशियल पॉइंट बोल दिए, इसको फाइनल पॉइंट। तो ये आपका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। 100 न्यूटन फोर्स टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में, ये हम लोगों ने क्या कर दिया, ये वेक्टर से दिखा दिया। अब कहीं पे 100 न्यूटन फोर्स टूवर्ड्स ईस्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये हमारा क्या देगा, लेंथ क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा। ए बी क्या है, ये ए बी लेंथ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। और इसको पढ़ा क्या जाएगा, वेक्टर ए बी। ए बी के ऊपर वेक्टर लगा है और ए बी कहें या ए बी वेक्टर के ऊपर मार्क लगा दें या सीधा सीधा ए बी ही कहें, तो वो क्या होता है, गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। वेक्टर ए बी का क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो इसके पास कौन कौन सी वेक्टर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, फिर डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के डायरेक्शन में है। और ये इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए तो ये जिस लाइन पे लाई कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सपोर्ट। लाइन ऑफ सपोर्ट। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लेंथ ड्रा करेंगे। लेंथ क्या बताएगा, उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। जैसे आपको 100 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ डिस्प्लेसमेंट दिखाना है तो आप क्या करेंगे, 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मान लीजिए कोई भी स्केल, फिर उतना लेंथ ड्रा कर देंगे। तो लेंथ क्या बताएगा, ये लेंथ उसका मैग्नीट्यूड बताता है। और डायरेक्शन क्या है, ये तीर क्या बताता है, एरो क्या बताता है, ए से बी की तरफ डायरेक्शन है। तो ये टोटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया। ये किसी भी वेक्टर को हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे।
ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, डायरेक्शन ए से बी है, और ये जो लेंथ है, लेंथ क्या बताता है, उसका मैग्नीट्यूड बताता है कि वो क्वांटिटी है कितना। जैसे फोर्स है तो कितना 100 न्यूटन है, या वेलोसिटी है तो कितना है 100 मीटर पर सेकंड है कि कितना है, ये बताता है। और इस लाइन, जिस लाइन पे ये वेक्टर लाई करता है उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सपोर्ट ऑफ वेक्टर ए बी, और इसके मैग्नीट्यूड को ए बी मॉड से डिनोट किया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे। अब मान लेते हैं कि कोई और फोर्स, एक और फोर्स है, वो भी वेक्टर में रिप्रेजेंट है, उसको इससे जोड़ा जा सकता है ज्योमेट्रिकली। जब तक आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक जोड़ नहीं पाएंगे। तो हम लोग इसके आगे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, और वेक्टर में 1-2 पॉइंट और देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग कि वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है। जैसे अभी हम लोग ने थोड़ा पहले किया है, डिस्प्लेसमेंट को जोड़ा है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर से ही क्या होगा, पूरा चैप्टर आपका निकल के आएगा। जब तक आप वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे इस तरीके से, तब तक इसमें एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहले आपको ये सोचना है कि स्केलर का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं किया गया, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम इसको जोड़ना है या घटाना है या कुछ भी करना है, इसका डायरेक्शन निकालना है फाइनली, तो बिना रिप्रेजेंट के हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो इसमें यहीं तक रखते हैं, इसके आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, फिर देखेंगे हम लोग कि वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है ज्योमेट्री का यूज करके। तो यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं जल्दी।